आज के युग जहां लोगों द्वारा मृत्यु भोज आदि कार्यों में कुरीतियों को बढ़ावा देकर फिजूल खर्ची की जाती है, वहीं गांव सालवाड़ी में सार्वजनिक मोक्ष धाम में बरसात व अन्य त्रासदी के दौरान दाह संस्कार करते समय होती थी। बहुत परेशानियां। इस समस्या को देखकर गांव के हरफूल मीणा, मंजूलाल मीणा व रामप्रसाद मीणा उनके पिता स्वर्गीय सरवनलाल मीणा की पुण्यतिथि के अवसर पर मोक्ष धाम में लेंटर डालकर मुक्ति स्थल का निर्माण कर आमजन के लिए स्थानीय सरपंच नथीलाल मीणा से फीता कटवाकर गांव के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आमजन को सुपुर्द किया एवं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित कर भोजन प्रसादी व सत्संग का आयोजन किया गया। मोक्षधाम में बनाए गए मुक्ति स्थल से दाह संस्कार करते समय बरसात व अन्य असामान्य परिस्थितियों से होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिला। इस कार्य को समस्त ग्रामवासियों ने सराहा और स्वागत किया। ऐसे कार्यों के लिए ग्राम के युवा विष्णु शर्मा द्वारा लोगों को हमेशा प्रेरित किया जाता है। हमारे ये शमशान भूमि में हमारे सरवनलाल जी पटेल की यादगार में जो दाह संस्कार करने के लिए बनाया गया है, आज तक कोई प्रशासन ने काम नहीं किया। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है और मैं तो ये कहता हूं कि इस तरीका के काम करने से बस्ती में एक याददाश्ती होती है और यादगार बनती है। तो ये अच्छे कार्य ग्राम के लोगों को मिलजुल करके और करवाने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सरपंच साहब ने कहा, मेरे पिताजी की डेथ 31 अगस्त 1924 को हुई थी, 2024 को हुई थी। तभी मैं इनको जयपुर से लेकर चला तो मेरे गांव के जितने भी बुद्धिजीव थे मेरे घर पर एकत्रित हुए। उन सबका यही एक मशवरा था मेरे परिवार के साथ साथ कि अपने शमशान जो स्थल है उसके अंदर कोई भी विपत्ति, चाहे बारिश हो, तूफान हो या कोई हो, इसके अंदर डेड बॉडी को दाह संस्कार के लिए किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे गांव की जो सराहनीय सलाह थी उसको गांव के ही सहयोग से मैंने ये जो मुक्ति स्थल का स्थापना की है, सबकी इच्छा अनुसार की है। और जिस दौरान इसका निर्माण हुआ तो सभी गांव वाले यहां आकर पूरा सहयोग करते थे। उन्होंने हौसला अफजाई किया, मानसिक रूप से हर किया। हम दोनों तीनों भाई सर्विस करते थे, लेकिन मेरे परिवार के साथी और गांव के सभी बुजुर्ग और जो भी पंचायती एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा पंच हो, उप सरपंच हो या सरपंच हो, और जितने भी गांव के बुजुर्ग और बुद्धिजीव लोग हैं, सब लोगों ने इनमें बड़े मोटिवेशन के साथ हमें सहयोग किया। और उन्हीं मोटिवेशन का आज परिणाम है कि गांव में चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उसके अंदर डेड बॉडी को जलाने के लिए या उसके लिए ईंधन इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। और मैं सभी गांव बस्ती वालों से यही अपील करूंगा कि एक छोटी सी मुहिम है जिसको आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मैं पूरे गांव को सरपंच साहब के सानिध्य में, उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों के सानिध्य में गांव को आज अर्पित करता हूं। इसी के साथ मैं अपील करता हूं कि आगे भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी सामाजिक चीज की जरूरत पड़े है, शमशान में और भी अभी कई आवश्यकताएं हैं, तो हम लोग उसके लिए तत्पर तैयार हैं और सभी हमारा सहयोग करें। इसके लिए गांव बस्ती के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद। शमशान भूमि में अंतिम यात्रा के लिए जो पड़ाव रखा है वो मंजूलाल, रामप्रसाद, इन दोनों भाइयों ने इतना त्याग किया है, आज सारी बस्ती का नाम रोशन कर दिया है। और ऐसे मैं सभी जो राज कर्मचारी हैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं कि ऐसी चीजों को एक स्मृति में बनवाएं और उनकी याददाश्त हमेशा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ साथ अभी एक सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर ये रैंप और है, जिसकी अभी नींव डाल के इसको रैंप को भी बनवा दिया जाएगा, जिससे डेड बॉडी सीधी आए और उस नीचे जमीन के अलावा थोड़ी गंदगी के बजाय उस रैंप पे रखा जा सके। और रैंप बनवा के उस पर रैंप टाइल लगवा दी जाएगी, मतलब अभी 10-15 दिन के अंदर अंदर। सराहनीय कार्य किया है, वो बहुत ही अच्छा किया है, सबके लिए सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। अच्छा होना चाहिए बस्ती के। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये सार्वजनिक काम में जो किया है, सबका हितार्थ किया है, सबको धन्यवाद। परमार्थी काम किया है। पुराना कांग्रेस इसमें एक फोटो